दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के बीच उत्तराखंड पुलिस के एक कांस्टेबल को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। इस घटना ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें शेर सिंह नाम का एक व्यक्ति, जो खुद को उत्तराखंड पुलिस का कांस्टेबल बता रहा था, पुलिस की वर्दी पहनकर जंतर मंतर के मंच पर पहुंचा। मंच से उसने दावा किया कि वह पुलिस की नौकरी छोड़कर प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आया है। अपने संबोधन में उसने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और युवाओं के साथ हुए व्यवहार पर सवाल उठाए। वीडियो वायरल होने के बाद ये मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। कि हमारे उत्तराखंड में परचून की दुकान पे मिलते हैं पेपर, परचून की दुकान पे पटवारी का गुरगुल में देखा है हमने। भगत सिंह ने कहा था, दोस्तों, भगत सिंह ने कहा था, इस देश के युवाओं जिंदगी अपने दम पर जी जाते हैं, दूसरों के दम पर सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। ये भगत सिंह का देश है और क्रांति कभी बम और पिस्तौलों से नहीं आती है। अहिंसा नहीं करनी है, इन गुंडों को हम देख लेंगे। क्रांति आती है विचारों से और विचार कर कभी मरते नहीं। आपका जो हरे हक अधिकार छीन करके जो बागी बनाना चाहते हो, अगर हक की लड़ाई लड़ना, बागी होना है तो हाँ है हम बागी। और आज से उत्तराखंड पुलिस की नौकरी से शेर सिंह रिजाइन करता है। लगाओ हाथ आज के बाद अभिजीत भाई को, हम बताएंगे तुम्हें लोकतंत्र कैसे चलता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद उत्तराखंड पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया और पुलिस के अधिकारियों ने ये स्पष्ट कर दिया कि शेर सिंह पहले से ही सस्पेंडेड चल रहा था और वह सक्रिय ड्यूटी पर नहीं था। अधिकारियों के अनुसार उसे पहले ही अनाधिकृत अनुपस्थिति यानी कि अनऑथराइज्ड एब्सेंस और अन्य मामलों के कारण सस्पेंड किया जा चुका था। इसलिए मंच से दिया गया उसका कथाकथित इस्तीफा वास्तविकता सेवा में इस्तीफा नहीं माना जा सकता। उत्तराखंड पुलिस ने यह भी कहा कि वर्दी पहनकर सार्वजनिक मंच से इस प्रकार का बयान देना पुलिस सेवा नियमों का उल्लंघन है। विभाग ने उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अधिकारियों का मानना है कि उसके बयान व्यक्तिगत हैं और पुलिस डिपार्टमेंट का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। वर्तमान में एक कांस्टेबल शेर सिंह का छात्र आंदोलन में उकसाने वाले अनर्गल बयान जो है वायरल हो रहा है। उक्त कांस्टेबल के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त कांस्टेबल 28 जून 2026 से अनऑथराइज्ड रूप से जनपद पिथौरागढ़ से एब्सेंट था। उस संदर्भ में एसपी पिथौरागढ़ द्वारा उसको नोटिस दिया गया था, जिसका जवाब न मिलने पर 20 जुलाई 2026 को उसको सस्पेंड कर दिया गया था। उक्त कांस्टेबल का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। यह कांस्टेबल और इसका एक अन्य साथी प्रवीण वाल्मीकि जैसे कुख्यात गैंगस्टर के साथ मिलकर संगठित अपराध में लिप्त थे। यह लोग भोले भाले लोगों को डरा धमकाकर उनकी जमीन को कब्जा करते थे, जिसके संबंध में इनके विरुद्ध एफआईआर संख्या 415/2025 जनपद हरिद्वार में पंजीकृत की गई थी। 15/9/2025 को इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। ये कई महीने जेल में रहा और वर्तमान में बेल पर बाहर था। इस संदर्भ में भी इसके खिलाफ डिसमिसल की कार्रवाई चल रही थी और वर्तमान में इसके द्वारा जो अनर्गल वक्तव्य दिया गया है, उसके संबंध में आवश्यक वैधानिक एवं डिपार्टमेंटल कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उधर जंतर मंतर पर प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती की गई है और प्रदर्शन स्थल पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग शेर सिंह के कदम को समर्थन दे रहे हैं, जबकि कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि एक वर्दीधारी को ऐसा नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था, कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था और वर्दी पहनकर मंच से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, जबकि वो पहले से ही सस्पेंडेड था। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच चल रही है और नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि उत्तराखंड पुलिस के अनुसार शेर सिंह पहले से ही सस्पेंडेड था और उसके खिलाफ पहले से ही डिपार्टमेंटल इंक्वायरी यानी विभागीय प्रक्रिया चल रही थी। अब जंतर मंतर पर दिए गए उसके भाषण और वर्दी में सार्वजनिक रूप से उपस्थित होने को लेकर अलग अलग कार्रवाई चल रही है। फिलहाल इस मामले पर सभी की नजरें जांच और आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। मैं अमृतपाल सिंह, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स। जय हिंद, जय भारत।